अंग्रेज चले गए, लेकिन सत्ता से सवाल पूछने पर डराने की राजनीति अभी भी बाकी है, क्योंकि आज सवाल किसी एक युवा का नहीं है, पूरे भारत का है। आखिर कब तक इस देश का छात्र लाठी सहेगा? कब तक अपने अधिकारों की आवाज उठाने वाले युवाओं पर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे? आखिर कब तक उसका सामना AK-47 से किया जाएगा? कब तक परीक्षा में पारदर्शिता मांगने वाले छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर खड़ा होकर लड़ता रहेगा? आखिर कब तक? याद रखिए, ये छात्र हैं, आतंकवादी नहीं हैं। इतिहास गवाह है, जब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारतीयों ने अपने अधिकारों और अपने आजादी के लिए आवाज उठाई, तो किस प्रकार से औपनिवेशिक सत्ता ने दमन का रास्ता अपनाया। आज रंग बदल गए अंग्रेजों के, लेकिन ढंग बिल्कुल वैसा ही है। आज सवाल यह है कि आजाद भारत में, आज जब भारत अपने आजादी का 80वां सालगिरह मना रहा है, तो ऐसे भारत में, जो भारत पूरी तरह से आजाद है, क्या आज भी भारत के छात्रों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने अधिकारों को मांग करने के लिए इन सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों से डरना होगा? महात्मा गांधी ने कहा था, मेरी आशा देश के युवाओं पर है। तो फिर आज का युवा पूछ रहा है, मेरी शिक्षा सुरक्षित क्यों नहीं, मेरी परीक्षा पारदर्शी क्यों नहीं, और मेरी मेहनत का परिणाम सुनिश्चित क्यों नहीं? तंत्र में सवाल पूछना ही नागरिकों की ताकत है। एक और सवाल, क्यों एक गरीब, एक मध्य वर्गीय बच्चा परीक्षा के लिए सालों मेहनत करता है और पता चलता है बाद में उसकी परीक्षा लीक हो गई, पेपर रद्द हो गया, उसकी सीटें जो उसकी मेहनत पे मिलने वाली थी वो किसी और को दे दी गई? क्यों एक पेपर लीक, पेपर की गड़बड़ी उसको सालों पीछे कर देती है? तब है जब सत्ता के करीब रहने वाले नेताओं के बच्चों के लिए अवसर की दुनिया अलग, और आम नागरिकों के बच्चों की, गरीब मध्य वर्गीय बच्चों के लिए अवसर की दुनिया अलग। स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, बच्चा अमीर का हो या गरीब का, लेकिन समान शिक्षा क्यों नहीं? अवसर में समानता क्यों नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता की ताकत समझाई थी, आज युवाओं को भी एकता की ताकत समझनी होगी। अगर आज के युवा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बढ़ गया, तो उसके असली सवाल पीछे छूट जाएंगे। शिक्षा कौन देगा, नौकरी कौन देगा, भर्ती को पारदर्शी कौन बनाएगा, इसके जवाबदेही कौन तय करेगा? इसलिए मेरी युवाओं से अपील है कि किसी पार्टी का अंधभक्त या अंधा समर्थन मत करो। सरकार से सवाल करो, विपक्ष से सवाल करो, अपने नेता से सवाल करो, जरूरत पड़े तो खुद से भी सवाल करो, कि लोकतंत्र में नेता हमारे मालिक नहीं है, हमारे प्रतिनिधि है, याद रखिए। और जिस दिन भारत की युवा धर्म, जाति, राजनीति, संप्रदाय से उठकर शिक्षा, रोजगार, समानता पर सवाल करने लग गया, उस दिन सारे के सारे नेता जवाब देने लग जाएंगे।